जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो टुडे आई एम विद अ वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये एडवाइस दी थी कि आप एक वीडियो इसमें निकाल दीजिए। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो होगी कि सीडीएस इंग्लिश के पेपर की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है जिससे आपके ऑलमोस्ट 70 या 70 प्लस इजीली स्कोर हो जाए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरा सीडीएस का पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था वो मेरा क्यों नहीं क्लियर हुआ था, क्योंकि उस टाइम मैंने इंग्लिश को लाइटली ले लिया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने लाइटली लिया, ठीक है। और लाइटली लेने के कारण से सिर्फ मेरे 60 मार्क्स ही बन पाए थे उस टाइम, ठीक है, सीडीएस में। और उस टाइम में अगर थोड़ी मेहनत भी करता और 5-6 नंबर और भी लिया था ना तो इजीली मेरी उस टाइम भी सीडीएस की कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाती, क्योंकि तब मेरा आई वाज ओनली 6 मार्क्स शॉर्ट फॉर आईएमए, ठीक है, एंड 5 मार्क्स शॉर्ट फॉर ओटीए, ठीक है, इतने मार्क्स शॉर्ट था मैं ओटीए और आईएमए के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। और इंग्लिश इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इंग्लिश में 70 या फिर 75 स्कोर कर दिया तो उसके बाद अगर आप जीएस में ओनली 30 to 40 भी कर रहे हैं तो आपके इजीली 100 से 105 के बीच में आप स्कोर कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कट ऑफ आजकल राइज हो रही है, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को हमेशा नंबर ज़्यादा लाने पड़ते हैं कट ऑफ से, यानी कितने ज़्यादा 20 to 25 मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ते हैं। एंड फॉर बॉयज़ उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आजकल सीडीएस भी ज़्यादा रिकमेंड करने लग गया है फॉर बॉयज़, तो मेरिट आउट के केसेस कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। तो कैसे इंग्लिश को आपने अटेम्प्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो कोई बुक लिस्ट का सोर्स जो मैं आपको बता देता हूँ, तो बुक लिस्ट जहाँ से आप पढ़ सकते हैं तो वो है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, ठीक है, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 की बुक है, उसको पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये करना है, ठीक है। सेकंड, आपकी जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, जब आपकी पूरी बुक हो जाएगी ना उसके बाद आपने बनाने हैं नोट्स, ठीक है। किसी भी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। किसके नोट्स बनाने हैं? जो आपने इस पर रूल पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको बनाने हैं नोट्स, ठीक है। जब आपके नोट्स भी बन जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, ये नीतू सिंह की ना वॉल्यूम 1 बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ लगा लो, ठीक है, विद नोट्स आप पूरा कवर कर लोगे। फिर उसके बाद अगले महीने से आपको क्या करना है, डेली ना जो आपने नोट्स बनाए हैं वो यू हैव टू रिवाइज, ठीक है, यू हैव टू रिवाइज द नोट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आपके अच्छे से रिवाइज होंगे ना देन आपको क्या लगाना है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ सीडीएस एज वेल एज एनडीए, ठीक है। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीडीएस और एनडीए की जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। मैं पहले जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मेरे 50 नंबर आते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू करा, ठीक है, देन मैं 60 तक पहुंचा, ठीक है। उसके बाद मैंने और मॉक टेस्ट लगाए, अब मैं इजीली 70 या 75 स्कोर कर देता हूं इन इंग्लिश, ठीक है। तो करते हैं अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अब आती है नई बारी अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो इस बार को जो मेरा यूपीएससी का रोल नंबर था वो था 14032999, ठीक है, ये मेरा यूपीएससी का रोल नंबर था इस बार का, ठीक है। अब आता अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पहले क्या करना है आपको ना, सबसे पहले आपकी इंग्लिश में क्या होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों का ना पेपर आराम बहुत ज़्यादा छूट जाता है, ठीक है, पेपर मिस हो जाता है। और उसके ऐसे जो है लास्ट के 10-20 सवाल आते भी है ना, 10-20 क्वेश्चंस भी, वो भी उनसे नहीं हो पाते। और आपको पता है 10-20 क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीएस के में, जीएस में या और इंग्लिश में एक क्वेश्चन राइट के लिए आपको सिर्फ 0.83 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो कम से कम जब आप 10 क्वेश्चन कर लोगे तब आपको 8 नंबर और मिलेंगे, ठीक है। तो 10-20 क्वेश्चन कितना ज़्यादा फर्क डाल देते हैं वो ज़्यादा, ठीक है। हर बार जब मैं सेंटर से बाहर आता हूँ इंग्लिश का पेपर तो मैं बहुत बच्चों को ये बोलते हुए सुनता हूँ कि भाई मेरा तो यार इंग्लिश का पेपर मिस हो गया यार, या फिर बच्चे कहीं कहीं यूट्यूब में लिख देते हैं कि सर इतना ज़्यादा हार्ड पेपर, मतलब हार्ड नहीं था लेकिन ईजी था, बट मेरी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं थी तो इससे जैसे मेरे 10 to 20 क्वेश्चन लास्ट के जो मुझे आते थे वो छूट गए, ठीक है। तो ये ना हो आपके साथ, तो आपको क्या करना है, आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। रीडिंग हैबिट क्यों अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि उसके बाद ना आप आराम से बड़ी बड़ी चीज़ों को भी ना बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ों को आप बहुत जल्दी इजीली पढ़ सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो क्योंकि इसमें क्या आते हैं, पैसेजेस आते हैं, पैसेज आता है, ठीक है। उसके बाद यू कैन से दैट, हाँ वो आता है, क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट आता है। तो उसके अलावा आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। S1 S6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। S1 S6 आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं बच्चों के, ठीक है। तो ये आता है, तो इनके लिए आपकी क्या होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट। अब आपकी रीडिंग हैबिट कैसे सही हो सकती है, रीडिंग हैबिट आपकी सही हो सकती है, फर्स्ट आप कोई भी बुक रीड करिए, ठीक है, बुक रीडिंग, ठीक है। बुक रीडिंग, बुक कैन बी फिक्शनल एंड इट कैन बी नॉन फिक्शनल, ठीक है। फिक्शनल भी हो सकती है, नॉन फिक्शनल भी हो सकती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो इससे मेरी दो हेल्प हुई, एक तो मेरी इंग्लिश अच्छी हुई, ठीक है, इंग्लिश में मार्क्स स्कोर हुए, दूसरा मैं एसएसबी में पीआईक्यू में लिख के आ जाता हूँ, मेरी बुक रीडिंग हॉबी है, ठीक है। तो उससे मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछता है मैं आराम से बता सकता हूँ, ठीक है। तो एक कॉलम भरने के लिए आपके पास हो जाता है, ठीक है। अब बुक रीडिंग में पर्सनली क्या करता था, देखो नॉन फिक्शनल तो मुझे उतनी पसंद, मतलब फिक्शनल तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो मैं क्या करता था ना, आर्मी रिलेटेड बुक्स पढ़ता था, ठीक है। तो आर्मी में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे द ब्रेव है, ठीक है, और ये कह लो
द शैडो रनर, ठीक है, शैडो रनर एक अच्छी बुक है, शैडो रनर हो गई, ठीक है। और आजकल एक नई चली है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, यू कैन रीड दैट टू, ठीक है। तो जितने भी आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है, इनसोम्निया हो गई, वो भी आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है, जो मैंने पढ़ी है वो मैं बता रहा हूँ, इनसोम्निया, द ब्रेव, शैडो रनर, ठीक है। और एक है एक और जिसकी 3 पार्ट हैं, मैं अभी याद नहीं कर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके 3 पार्ट है, ठीक है, 1, 2 और 3, वो तीनों भी पढ़ लेना, काफ़ी अच्छी है। तो मोस्टली जो डिफेंस के उसमें ऑथर फेमस है वो एक तो है रचना बिष्ट रावत, ठीक है, उनकी बुक आप पढ़ सकती हैं, रचना बिष्ट रावत, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, तो ये पढ़ सकते हैं आप, वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, योर रीडिंग हैबिट विल इंप्रूव, ठीक है। और जैसे आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव होगी उससे इजीली आप वो करने लग जाओगे, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आज आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर लेना है, ठीक है, सीडीएस का इस बार का जो हुआ था, ठीक है। भले ही आपने सीडीएस का पेपर दिया हो, आप 60 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने इस बार का सीडीएस का पेपर आज सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद आपने सीडीएस का पेपर उठाना है, ठीक है। उसके बाद विदाउट टाइम लिमिटेशन, ठीक है, टाइम के बिना आप पूरे पेपर को एक बार ढंग से हर एक क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, अटेम्प्ट करना। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आप ये देखना कि कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम कौन सा क्वेश्चन खींच रहा है, या ज़्यादा नेगेटिव आपके कहाँ आ रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिव आपके कहाँ आ रहे हैं, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, ठीक है। फिर जहाँ पे आपके ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है पढ़ने में या ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं ना, उन दो में आप ज़्यादा फोकस करिए और तब आप उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, अब इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है, 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, 2 आवर्स का होता है, ठीक है, और पहला ही पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट पेपर होता है तो एक आपको एडवांटेज होता है कि उसका आप उस टाइम आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ठीक है। तो सुबह नहा धो के एग्जाम देने जाना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उससे, ठीक है। तो आपको करना है, जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, ठीक है, तो पहले क्या करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है ना, पेपर स्टार्ट करना है, अटेम्प्ट, ठीक है। अब आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले आपने क्वेश्चन वो करने हैं जिनमें आप 100% श्योर हो, 100% श्योर हो, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहा यार इसमें ये 2 तो नहीं होंगे या ये 2 हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपने उसको ना छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसमें या फिर स्टार मार्क कर लो, कुछ कर लो, ठीक है, पर पहले टाइम पहले देखते ही वो आपने करने जिसमें आप 100% श्योर हो, ठीक है, वो तो आपको करना है। उसके बाद जिन क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी श्योर हो ना कि चारों के चारों में से कोई भी हो सकता है, उनको आपने छूना ही नहीं है पहले आवर में, ठीक है। तो पहले आवर में आपने वो करना है जो आप सिर्फ अटेम्प्ट जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, पहले आवर में कभी S1 और S6 मत करना पहले आवर में, ठीक है, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, नहीं हो पाते बच्चे से, फिर फ्रस्ट्रेट हो गए बच्चे, उसी में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, ठीक है, तो मान लो ये सेट है मेरा सेट ये नहीं था, मेरा सेट दूसरा, ठीक है। अब ये है कौन से है, ये है जिसमें आपको बताने होते हैं कि क्या बोलते हैं कि ये नाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पार्टिसिपल है, कंजक्शन है, ठीक है, ये सब है। तो ये क्या है, पहली बारी में हो सकते हैं आपसे, ठीक है, तो आपने इनको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो इसका, लाइक ये विदाउट हेल्प देयर इज नो हैप्पीनेस, ठीक है। अब आपने देखा हैप्पीनेस, अब आपने यहाँ पे ऑप्शंस देखे, क्या क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है, यानी जो क्वालिटी बताता है किसी चीज़ की। तो हैप्पीनेस ये क्वालिटी तो नहीं बता रहा है कुछ, तो एडजेक्टिव नहीं है। बचा क्या, एडवर्ब, प्रोनाउन और नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के प्लेस में आता है, ठीक है, तो प्रोनाउन कैसे होता है, ही, शी, इट, दे, देम, ठीक है, तो ये प्रोनाउन भी नहीं है दोनों का, ठीक है। अब बचा आपका नाउन और एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को बेटर क्वालिटी और अच्छी दे देता है, ठीक है, ये किसी को भी एडजेक्टिव को भी अच्छी क्वालिटी दे देता है, तो ये एडवर्ब भी नहीं है। बचा क्या, नाउन, ठीक है, तो संज्ञा ही होती है हैप्पीनेस का मतलब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो मैंने इसका अटेम्प्ट कर दिया नाउन, ठीक है, इसको मैंने टिक कर दिया, ऑप्शन है, और जो क्वेश्चन मैं करता जा रहा हूँ उसमें मैं टिक लगाता जा रहा हूँ ताकि बाद में उस क्वेश्चन को दिखा नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे करके आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बारी में जैसे आपने मान लो ये कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में अगर आपके पहली बारी में बिल्कुल शॉर्ट अगर आपके 5 to 6 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा बस उतना ही करना है, नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब दूसरा उसमें आ जाओ, सबसे ईजी होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट आर फिल इन द फिलअप्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक सबसे ज्यादा इजी होते हैं। तो मैं कहूंगा इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 10 में से आउट ऑफ 10 आप 9 या फिर 10 के 10 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी खासी पकड़ हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था कि ही वाज द डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड, ठीक है, डैश है मतलब यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना फिल इन द ब्लैंक्स आप जब भी करते हो ना, उसको आप पहले हिंदी में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो हिंदी में क्या करना चाह रहा है कि उसने किसी स्पीकर को सुना, किसी को बोलते हुए सुना, और वो उसको इतना अच्छा लगा कि आज तक उसने जितने भी लोगों को सुना है स्पीकरों को, उनमें से वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो अब आपने पता है कि 3 टाइप की डिग्रीज होती है इंग्लिश में, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, और एक पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो सुपरलेटिव कब होती है, जब आप किसी एक को बाकी सबसे कंपेयर कर रहे हो, तो इसमें आप वही करो ना, किसी एक को बाकी सबसे कंपेयर, और उसमें क्या लगता है, दा लगता है आगे, दा के साथ हमेशा EST वाला लगता है, ठीक है। तो दा देखो किस किस ऑप्शन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दो में दा ऑप्शन है, दा मोर, दा मोस्ट, ठीक है, ST वाला लगता है द मोस्ट, ठीक है, ही इज द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट लगता है ना, तो बस थर्ड फॉर्म डिग्री लगती है, ठीक है। तो ये हो गया।
सेकंड क्वेश्चन है ये, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन डैश यू स्पोक ऑन द फोन, ठीक है। तो उस आदमी का नाम बताओ जिससे तुमने फोन में बात करी। तो जिससे बन गया ना हिंदी में, तो जिससे का मतलब होता है whom, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है whom। तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। अब किसी किसी में आपको वो लगाना है कॉमन सेंस। अब आप कॉमन सेंस कैसे लगाओगे? फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, ठीक है। इसने क्या बोला, हम थोड़े पुराने घर में रहते हैं, ठीक है। थोड़े पुराने घर में, एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है सेंस कि थोड़े पुराने में हम रहते हैं, ठीक है। तो प्रीटी तो हो नहीं सकता, वी लिव इन प्रीटी एंड ओल्ड हाउस, कोई सेंस बन रहा है बोलते हुए गंदा लग रहा है, ठीक है। वी लिव इन क्वाइट एंड ओल्ड हाउस, वी लिव इन फेयरली एंड ओल्ड हाउस। फेयरली होता है पॉजिटिव सेंस में यूज, ठीक है। फेयरली को प्रीटी होता है पॉजिटिव सेंस में यूज, ठीक है। रादर होता है एक आयरनी टाइप का दिखाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी चीज को मना करने के लिए। बचा क्या? सिर्फ क्वाइट, तो क्वाइट इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक सारे के सारे अटेम्प्ट करने, ठीक है। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब आपने कहां चलना है? नेक्स्ट पेज में चलना है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट आर PQRS, ठीक है। सबसे ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। PQRS आर द इजीएस्ट वन, ठीक है। इसमें मैं आपको पता है क्या एक बोनस टिप दूंगा। बोनस टिप ये दूंगा, पहले आपने ना ऑप्शन नहीं देखने हैं, ठीक है। पहले आपने ऑप्शन नहीं देखना है, आपने पहले करना है सीधा ये पढ़ना है PQRS, ठीक है। अब अगर आपने इसको पढ़ते हुए कोई सेंटेंस बना लिया, ठीक है, मान लो आपने बना दिया PQRS ही बना लिया, ठीक है, मान लो आपने, ठीक है। आपने ऑप्शन नहीं देखना, सबसे पहले आपने सिर्फ ये PQRS देखना है। इनसे आपको मन पढ़ना अच्छा चाहिए, ये बन रहा है। फिर आपने बना दिया PQRS। अब आपने देखना ऑप्शन में PQRS है नहीं है। अगर ऑप्शन में PQRS है तो आप सीधा उसको टिक कर देना, ठीक है। कोई सेकंड उस पर आपने चांस लेना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अक्सर ऐसे क्वेश्चन में पहली बारी में ही सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अगर आपने पहले ही बिना ऑप्शन देखे PQRS एक सेंटेंस बना लिया, वो यहाँ पर है, तो आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है। अब अगर नहीं बना तो आपने ऑप्शन वाइज ऑप्शन जाना, ठीक है, कि क्यू से स्टार्ट हो सकता है विद टाइम, या फिर पी से स्टार्ट हो सकता है इंडिया हैज बिकम, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है। फिर ये सेकंड थर्ड ऐसे करने के जाना, ठीक है। द कंपनी फोरकास्ट एक्टिव एविएशन मार्केट अमंग द G20 दैट विल बी इंडिया विल बी द फास्ट, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा, इसके आपने ऑप्शन नहीं देखना, सबसे पहले पढ़ना है द कंपनी फोरकास्ट एविएशन मार्केट अमंग्स द G20 कंट्रीज दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है। ये करना है। अब आपने इसका सेंस बनाना, ठीक है, हिंदी में। मैं कैसे करता हूं, मैंने देखा, अच्छा द कंपनी फोरकास्ट मतलब कोई कंपनी है जो फोरकास्ट करती है, ठीक है। और दूसरे से पता लगा एविएशन मार्केट की कोई बात हो रही है। तीसरी दी G20 कंट्रीज, और लास्ट है कि इंडिया विल बी द फास्टर ग्रोइंग, ठीक है। तो अब इससे मुझे कुछ कुछ पता लग रहा है कि इंडिया को हम कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इंडिया का जो कोई भी मार्केट होगा वो G20 कंट्रीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट होगा, ठीक है। अब आपने पढ़ना है कि किससे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए एविएशन मार्केट अमंग्स्ट, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस ऑप्शन को देखा, ऑप्शन क्यू को, एविएशन मार्केट अमंग्स्ट, एविएशन मार्केट अमंग्स्ट। अमंग्स्ट मतलब कि बाकी देशों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब बाकी देशों का कंपैरिजन क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है द G20 कंट्रीज, ठीक है। तो यानी क्यू के बाद आर आएगा, पहला तो आपको मिल गया, क्यू के बाद क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग अगर इससे हो जाएगी द दैट इंडिया विल बी द फास्टर ग्रोइंग एविएशन मार्केट अमंग्स्ट द G20 कंट्रीज, ठीक है। तो SQR भी आएगा, तो बचा क्या? P, तो PSQR से हो जाएगा, ठीक है। द कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट अमंग्स्ट द G20 कंट्रीज। अब आपने देखना है कि PSQR कहीं है ऑप्शन में, ये देखो, तो PSQR है, तो इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। तो आपने ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, और मैं कहूंगा PQRS वाले 10 के 10 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस में, ठीक है। क्या आता है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कैप के पीछे भागते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के पीछे भागते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। वो कैप के डेली 5-5 वर्ड याद करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। फिर अगले दिन 5, फिर अगले दिन 5, अगले दिन 5, ऐसे करके एक महीने में 150 तक वर्ड्स हो जाते हैं। अब जब दूसरे महीने में 300 हो जाएंगे तो पहले महीने के 150 भूल जाएंगे, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं, पहले 10 दिन तक पूरे जोश में रहेंगे कि ओफ हमें तो सब याद हो रहा है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं वो मोनोटोनस हो जाता है, आप बोर होते रहते हो, ठीक है। तो इतना टाइम आपने कभी भी वोकैब और इडियम्स फ्रेजेस में नहीं देना है। आपने क्या करना है, वोकैब के लिए सिर्फ बुक पढ़नी है, बुक से आपकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी होगी, और जो कोई नए वर्ड आएंगे उनको बुक में ही मार्क कर देना है। तो अगली बार जब आप उन वर्ड को वापस गो थ्रू होंगे तो आपको पता लग जाएगा ये इस वर्ड का ही है। इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने कभी नहीं पढ़े, ना ही मैंने वोकैबुलरी के अलग से ध्यान दिया, ठीक है। फिर भी मेरा सीडीएस क्लियर हो चुका है मल्टीपल टाइम्स। तो आपको क्या करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में सिंपल, जैसे पहला क्वेश्चन है हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब कि एक्स लेना है, एक्स का काम कर रहा है वो किस यूज के लिए? ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंड करने का काम किसका होता है? ग्राइंडर का, लेकिन वो एक से ग्राइंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो कोई फालतू चीज कर रहा है, ठीक है। तो टू बिहेव एरोगेंटली इसका ये मतलब तो है नहीं। एन एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क, ये भी नहीं होगा। अब बचा ये द थिंग दैट कॉजेस फॉर टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव, तो इसका आंसर होगा टू हैव अ सेल्फिश एम एंड मोटिव, ठीक है। ये हो गया। दूसरा कर लो द लाफिंग स्टॉक, ठीक है। मैंने कैसे करा था, देखो मैंने लाफिंग स्टॉक आज तक पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल भी। फिर मैं क्या कहा, मैंने देखा चलो ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या था, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, ठीक है, ये हो सकता है। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, टू लाफ एट समवन सीक्रेटली, अ जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है। अब ये 4 है। लाफिंग स्टॉक एक तरीके का क्या मतलब है कि जो मतलब बहुत ही ज्यादा
हँसाता रहता है, ठीक है। अब हँसाता रहता है, इसका थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाएगा, ठीक है। अभी देखो जो डी पार्ट है, जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, ये तो इसका कतई नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, टू लाफ एट समवन सीक्रेटली, इसका ये मतलब भी नहीं होगा कि हम किसी और पे हंसे। लाफिंग स्टॉक का मतलब है वो ही खुद लाफिंग स्टॉक है, ठीक है। अब बचा दो, ए एंड बी। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की तो बात ही नहीं रही, बचा ए। समवन कोई बहुत ज्यादा स्टूपिड काम करता है और तभी उसका मजाक बनता है, इसलिए वो क्या है, लाफिंग स्टॉक है, ठीक है। ये हो गया। अब बचा जैसे अब एक फॉर एग्जाम्पल एक ये बी इन द सूप, ये भी मेरे को आज तक नहीं पढ़ा था, मैंने फिर भी अटेम्प्ट करा और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करा, ठीक है। बी इन द सूप है, आप हिंदी में थोड़ा मेरा सूप, जब आप पे कभी पानी वानी गिर जाता है, सूप गिर जाता है, आपको कैसा लगता है, गंदा सा लगता है ना, तो मतलब आप पे आपका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो बी इन द सूप का मतलब क्या हो सकता है, अब देखिए एक तो ये देखो, इस मतलब से पहला ऑप्शन है टू बी इन ट्रबल, ठीक है, ये नेगेटिव सेंस है। सेकंड ऑप्शन है टू बी वेरी हेल्दी, ये पॉजिटिव है। थर्ड है टू बी वेरी गुड एट द वर्क प्लेस, ये भी पॉजिटिव है। और डी है टू बी द ऑनेस्ट टू पीपल, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ एक नेगेटिव है, ठीक है, वो शायद से हो सकता है, पहला क्राइटेरिया वो शायद से हो सकता है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, टू बी ऑनेस्ट टू पीपल, बी इन द सूप, दूसरे के साथ सच रहना, बिल्कुल नहीं है, इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है। टू बी गुड एट द वर्क प्लेस, ठीक है, कि वर्क प्लेस में अच्छा हो तो वो बी इन द सूप है। सूप क्यों बोलेगा फिर वो, सूप तो हम जब हम पे कभी सूप गिरता है, हम पानी में गिरते हैं तो कैसा होता है, जब हमें मतलब थोड़ा गंदा सा लगता है तो अच्छा तो नहीं होगा। टू बी वेरी हेल्दी बिल्कुल मतलब ही नहीं है। लास्ट बचा टू बी इन द ट्रबल, और यही इसका आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे इडियम एंड फ्रेजेस करने हैं और ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बचा स्पॉटिंग द एरर्स, स्पॉटिंग द एरर्स, ठीक है। पहले क्या होता था, 10 क्वेश्चन आते थे, मैं अटेम्प्ट करता था, जब मैंने पढ़ाई नहीं करी थी बिल्कुल, ठीक है, मैं 10 अटेम्प्ट करता था, मेरे सही होते थे 3। अब क्या होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, मैं इन्हें अप्रैक्स 9 क्वेश्चन कर लेता हूँ, अटेम्प्ट कर लेता हूँ, मेरे 8 सही होते हैं, ठीक है। हमेशा मेरा 95 to 99% की एक्यूरेसी होती है स्पॉटिंग द एरर्स में, ठीक है। इसको आपने कैसे करना है, रूल्स पढ़ने हैं, सारे रूल्स पढ़ने हैं, सिर्फ रूल्स में से आता है, ठीक है। रूल्स पढ़ने के बाद रूल्स रिवाइज करिए और डेली PYQ अटेम्प्ट करिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये रहा, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है नाउन में, ठीक है, कि जब भी आप किन्हीं दो लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो टीचर है और वो प्रिंसिपल है जो आ गए, अगर टीचर एक ही आदमी है और प्रिंसिपल भी वही है, तो आप लिखोगे द टीचर एंड प्रिंसिपल, शॉर्ट फॉर्म लिखा एंड प्रिंसिपल हैज कम। अब आपने क्या करा, द टीचर, टीचर के आगे द लगाया, लेकिन प्रिंसिपल का आपने अपने कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब जो आपका टीचर है वही आपका क्या है, प्रिंसिपल है। बट इसलिए आपका क्या यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। बट अगर आपका प्रिंसिपल भी अलग है टीचर भी अलग है, तो आप लगाएंगे द टीचर एंड द प्रिंसिपल हैव कम, ठीक है, हैव कम। तो अब इसमें क्या लगा, आपने टीचर भी लगा प्रिंसिपल भी लगा, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग गया, ठीक है। तो जब भी दो नाउन के आगे आप एक आर्टिकल जोड़ रहे हो तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, सिंगल पर्सन रहता है। अब इसमें देखिए, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, ठीक है। अब आपने देखा माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मतलब इस सेंटेंस आपका मतलब लग गया, फ्रेंड के आगे सिर्फ माई लगाए, इन द सेंस कि इसका मतलब क्या है कि जो फ्रेंड है वही बेनिफैक्टर है, यानी ये एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, ठीक है। एक ही आदमी है तो कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ देखते हैं, सिंगुलर वर्ब है, यस सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। कम सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। अब अगर आपको इसको प्लूरल करना था तो आपने कैसे करना था, माई फ्रेंड एंड यहाँ पे आपने लिख देना था माई बेनिफैक्टर हैव कम, ठीक है। अब फ्रेंड भी अलग हो जाता, बेनिफैक्टर भी अलग हो जाता, ठीक है। अब दूसरा है ये, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। सबसे पहला रूल, ईदर के साथ हमेशा क्या आता है, और नीदर के साथ नॉर, ठीक है, ये हो गया पहली, ठीक है। अब ही है, ही हमेशा हम फर्स्ट पर्सन के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। ही और ही का सेकंड पर्सन क्या होता है, हिम, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ही और सेकंड है हिम करते हैं, ठीक है। ही का ये क्या होता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन ही, तो ऐसे ही पोजेसिव प्रोनाउन हम खुद में क्या होता है, आई, ठीक है। तो इधर ही तो पोजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे भी पोजेसिव यानी आई, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, जहाँ पे आपने आई देख दिया वहाँ पे आप हमेशा एम देखोगे ही देखोगे, तो यहाँ पे एम है तो इस पर भी नो एरर है, ठीक है। अब दूसरा, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेज आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इन दोनों के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा। ये क्यों सिंगुलर होते हैं, तो ऐसे कहते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज मिसिंग, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे कहेंगे ईच ऑफ, ठीक है, आपने पढ़िया ईच ऑफ, इसमें कोई गलती नहीं है। दीज सब्सटेंसेज, ठीक है, सही है कि इन हर कोई इन सब्सटेंसेज में। अब इसमें क्या है, आर फाउंड इन इंडिया, तो इसमें आर नहीं आएगा, इसमें आएगा इज फाउंड इन इंडिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबकी सिंगुलरली बात कर रहे हैं कि हर कोई, तो ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज फाउंड इन इंडिया, ईच ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है तो इज आएगा, ठीक है। तो इसमें नो एरर नहीं होगा, इसमें होगा ये सी पार्ट इसका है इज, ठीक है। अब दूसरा, अब आता है ये क्वेश्चन, हु डू यू विश टू सी, तुम किसे देखना चाहते हो, ठीक है, तुम किसे देखना चाहते हो। हु और हुम में एक अंतर होता है,
ठीक है, क्या हु होता है क्या, मतलब वो कौन, ठीक है, और किसे, जिससे, जिसे, ये सब क्या होता है, हुम होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, तुम किसे देखना चाहते हो, ठीक है, किसे, तो किसे में हु नहीं आएगा, हुम आएगा, तो इसका पहले ही था, ठीक है, ये हो गया। अब ये कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बार बार बोलना है। हिज रिटन स्टेटमेंट सही है। डिफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट्स कुछ नहीं होता है, एस्पेक्ट्स होता है, इसका आंसर ये है, ठीक है। अब ये आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, तो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर तो कुछ होता ही नहीं, आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, बस ये करना है आपको, ठीक है। अब आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सिनोनिम किसी को ना भी आ रहा हो ना, तो सेंटेंस पढ़ के इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो करना क्या आपको, सबसे पहले तो सिनोनिम देखना है, अगर सिनोनिम है तो सिनोनिम में कर देना। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्वेश्चन था कि सिनोनिम करना है और मैं एंटोनिम में टिक करता गया और मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, तो ये हमेशा गलत हो जाता है। सिनोनिम में तो आपको सिनोनिम करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट एंशियस फॉर वर्क। अब आपने क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना है। ये कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेजुएट्स हैं जो कि एंशियस मतलब काम करने के लिए उतावले हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उतावले हो रहे हैं काम करने के लिए। अब आपको इसका सिनोनिम करना है कि इसका उतावले का, ठीक है। अब आपने देखा प्रोमिनेंट, इंडिफरेंट, ईगर, कंपोज्ड, ठीक है। अब आपने इसका सिनोनिम करना है। एंशियस, एंशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। कंपोज्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, तो काम तो बिल्कुल नहीं होगा। बचा ईगर, इंडिफरेंट, प्रोमिनेंट। इंडिफरेंट मतलब बिल्कुल भी अलग ही नहीं है, कोई मतलब बन रहा है देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स इंडिफरेंट फॉर वर्क, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोमिनेंट होता है एक बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा ठोस, ठीक है, प्रोमिनेंट होता है ठोस। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स प्रोमिनेंट फॉर वर्क, बिल्कुल नहीं। ईगर मतलब होता है एंशियस, कि बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उतावले, तो इसका मतलब हो गया ईगर, ठीक है। दूसरा है कि द पावर ऑफ मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय न्यू लॉ। अब मोनार्की, एनार्की आपने पढ़ाई है, ठीक है, एनार्की, मोनार्की जिसमें राजा रूल करता है, ठीक है, मोनार्क। तो इसने क्या कहा कि जो मोनार्की की पावर थी ना वो सर्कमस्क्राइब्ड होगी बाय न्यू लॉ। सर्कमस्क्राइब्ड, जहां पे भी सर्क बन रहा है उसका मतलब होता है सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर जो चीज होती है उसके बाहर नहीं आ सकती फॉर श्योर। तो इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही है कि जो पावर थी ना, न्यू मोनार्की की पावर थी, वो सर्कमस्क्राइब्ड किससे होगी, जो न्यू लॉ आया। मतलब इससे आपको मतलब बन सकता है कि न्यू लॉ की वजह से जो मोनार्की की पावर हो डिक्रीज हो गई या फिर एक तरीके से बाधित हो गई, बाहर ना जा सकी, ठीक है। अब इसका मतलब नोटिफाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं। बचा 3, नेचुरलाइज्ड, सर्कमवेंटेड, कंस्ट्रेंड, ठीक है, नेचुरलाइज्ड भी बिल्कुल नहीं होगा। बचा सर्कमवेंटेड और कांस्टेंट, तो इसका आंसर होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है बिल्कुल एक ही तरफ में लिमिट कर देना, तो इसका मतलब भी सर्कल लिमिट कर देता ना, तो इसका आंसर है कांस्टेंट, ठीक है, ऐसी। अब ये वी कॉट हिम ईव्सड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब सेंटेंस को हिंदी में पढ़ो कि हमने देखा कि वो, हमने उसको पकड़ा ईव ड्रॉपिंग करते हुए आउटसाइड द विंडो, ठीक है, विंडो के बाहर जस्ट हमने उसको पकड़ा है। अब 4 ऑप्शन देखो, वेंटरिंग एमलेसली, टॉकिंग लाउडली, लिस्टिंग सीक्रेटली, रिफ्लेक्टिंग कामली, ठीक है। अगर पकड़ा है, हम कब पकड़ते हैं, जब कोई कुछ नेगेटिव, थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज कर रहा होता है, तो रिफ्लेक्टिंग कामली क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव बन रहा है और यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने पॉजिटिव दे रखा है सिनोनिम में, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा, टॉकिंग लाउडली, हमने उसको पकड़ा, टॉकिंग लाउडली आउटसाइड द विंडो, हो सकता है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, इसको ऑप्शन में आप रख सकते हो, ठीक है, ये अभी रेस में 50% आंसर हो सकता है। अब पहला है वेंडरिंग एमलेसली, अगर आप कोई बाहर घूम रहा है तो आप ऐसा थोड़ा होगा वी कॉट हिम, आपका क्या होगा, वी सॉ हिम ईव्सड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 2, टॉकिंग लाउडली और लिसनिंग सीक्रेटली। अब हम किसी को कब पकड़ते हैं, जब विंडो के बाहर वो लिसन तो कर रहा होगा, लिसनिंग सीक्रेटली, तो इसका आंसर होगा लिसनिंग सीक्रेटली, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, ऐसे आपको सारे कर देना है, ठीक है। और मैं इनका ट्रिक्स अपने टेलीग्राम चैनल जर्नी टू एमएमए में डालता रहता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर मैं अपने जो भी उसमें मेंबर्स हैं उनको बोलता हूँ कि अटेम्प्ट करना, फिर जब अटेम्प्ट कर देता हूँ उसके बाद मैं उनको बताता हूँ कि कैसे आप इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो जर्नी टू एमएमए आप टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, उसमें 40 मेंबर्स हैं, आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग द सेंटेंसेज, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस आपको मतलब बैठाना पड़ता है कि अगर एक दूसरा से सेंटेंस मतलब बढ़ रहा है तो ठीक है। इसमें आप सबसे ज़्यादा किसकी हेल्प ले सकते हो, ऑप्शंस की। पहली ऑप्शंस में देख लो, ठीक है, कि ऑप्शन किस किस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो PQR इसमें सबसे स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सबको एक एक बार कंसीडर करना पड़ेगा। और ये मैं आपको कहूँगा सेकंड आवर में करना है, फर्स्ट आवर में बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको करना है सेकंड आवर में, ठीक है। इसका हो गया। फिर आता है एंटो, यानी एंटोनिम्स, यानी हमें उल्टा बनाना है, ठीक है। उल्टा कैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल ये ले लो, ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक अ स्मूथ पेस्ट। इसका हिंदी मतलब क्या है कि स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए जो ग्रेन्स है उनको एक साथ ब्लेंड कर दो, यानी एक साथ मिला दो, ठीक है। अब हिंदी में मीनिंग है ब्लेंड, यानी मिलाने की बात हो रही है, तो एंटोनिम्स यानी आपको सेपरेट करने की बात ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, सेपरेट। अब ऑप्शन में ही देख लो सेपरेट पहले ऑप्शन, तो आंसर सेपरेट ही होगा, ठीक है, ऐसे आपको करना है।
ठीक है। और ये देखिए, ये द मूवी इज अबाउट फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड कंटेम्प्रेरी आइडिया। इसको क्या कह रहे हैं कि मूवी जो है ना वो ओल्ड और कंटेम्प्रेरी आइडियाज का मिक्स है। फ्यूजन मतलब क्या होता है? मिक्स, फ्यूजन करते हैं ना, तो फ्यूजन मतलब मिक्स। तो अब इसका एंटोनिम क्या होगा? मतलब अलग करना, अलग करना। ब्लेंड मतलब क्या होता है? मिक्स करना, एक साथ करना। बॉन्ड मतलब एक साथ करना। जॉइन मतलब एक साथ करना। सेपरेशन है जो उसका अलग है, ठीक है। इसको आप उससे कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ पर जॉइनिंग का मतलब पॉजिटिव है, ब्लेंडिंग का पॉजिटिव है और बॉन्डिंग का भी पॉजिटिव है, सिर्फ एक का मतलब नेगेटिव है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको। ये हो गया। क्लोज टेस्ट कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है, इट इज नेसेसरी। क्लोज टेस्ट में आपको कहूंगा सीधा आंसर मार्क में देना है, पहले पूरा क्लोज टेस्ट पेपर में अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन पेपर में टिक कर देना, उसका सबको एक एक बार पढ़ना। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मतलब वो सही है, नहीं लग रहा तो मतलब वो गलत है, ठीक है। इसको आप ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्रपोजिशन एंड डिटरमाइनर, सबसे ज्यादा ईजी, ठीक है। ये आप इजीली कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड नहीं है। तो फर्स्ट आवर के क्वेश्चन हैं ये भी, ठीक है। उसका कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेज, ये भी फर्स्ट आवर के सेंटेंस है, ठीक है। फर्स्ट आवर के, इसको भी आप फर्स्ट आवर में करेंगे। पैसेज आप फर्स्ट आवर में करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी होता है। और एक बात याद रखना, सिर्फ पैसेज में जो होगा ना वही आंसर है, ठीक है। बाकी आप कुछ मत करना। और दूसरी बात, पैसेज 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और ये फर्स्ट आवर में कर लेना, ठीक है। ये भी इजी होता है, तो इतना ही करना आपको, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं फर्स्ट आवर में कैसे करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट आवर क्वेश्चन करने स्टार्ट करे, ठीक है। फर्स्ट आवर में मैंने पूरे क्वेश्चंस कर लिए और मैंने उनको OMR में भी मार्क कर लिया। उसके बाद मैं काउंट करता हूँ मेरे कितने हुए, ठीक है। अब इफ अगर मेरे फर्स्ट आवर में 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 90, 95 इतने हो चुके हैं, और मैंने फर्स्ट आवर में कौन से क्वेश्चन करे हैं? वही क्वेश्चन करे हैं जिनमें मैं 100% श्योर था, तो मैं आगे क्वेश्चंस नहीं करूंगा, ठीक है। जो भी हो, मैं आगे क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 195 अगर 100 मेरे क्वेश्चन सही है बिल्कुल, तो मेरे 83 आराम से मार्क्स हो रहे हैं। 95 अगर मेरे सही है तो मेरे 70, 75 आराम से स्कोर हो रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पेपर छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आपका पहले अटेम्प्ट मैंने फर्स्ट आवर में करा और मेरे सिर्फ 60 to 65 क्वेश्चन हुए, जो मेरे साथ होता था पहले, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं उन क्वेश्चन की तरफ पढ़ूंगा जिनमें मेरे को किन्हीं सिर्फ 2 ऑप्शन में डाउट था, बाकी 2 को मैं एलिमिनेट कर चुका था। फिर मैं उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा और मैं उसमें एक ऑप्शन टिक करूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके इस बार मैंने क्या करा, फर्स्ट आवर में मैंने क्वेश्चन करे और फर्स्ट आवर में अप्रॉक्स में पहुंच गया था 95 to 100, ठीक है। उसके बाद मैंने हो गया था, फिर मैं क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ता गया S1 S6 जो मैंने छोड़ रखे थे पूरे, ठीक है। उसके बाद मैंने S1 S6 करे और वो मैंने करे, फिर जाके मेरा अराउंड 108 या 110 तक मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, और उसमें से सिर्फ मेरे 7 to 8 क्वेश्चन रॉन्ग थे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे रखना है, ठीक है। तो यही इसकी स्ट्रेटेजी होती है। बाकी अगर आपको चाहिए कि मैं इंग्लिश में कैसे करूँ तो फुल कोर्स लेकर आऊँ, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं पूरा इंग्लिश आपको यहाँ पढ़ा दूंगा जैसे मैंने पढ़ा था, सिर्फ आपको उसके नोट्स बनाने हैं, उससे आपको हो जाएगा, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें क्या है, उसमें आपको क्वेश्चन भेजता रहूँगा, आप कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद।